हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बाय इंद्रेश। आज आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आए हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, प्राइमिंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डन टू। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग क्यों करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप में जहाँ पे नेगेटिव सेक्शन दिया होता है वहाँ पर प्राइमिंग की नीड होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, इसमें जो एयर लॉक होते हैं, एयर लॉक आ जाती हैं, तो जब हम पंप स्टार्ट करते हैं तो एयर लॉक की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी की वजह से पंप अपना लोड नहीं ले पाता है, मीन्स एम्पियर नहीं ले पाता है। इसके कारण अपना जो लिक्विड है वो सक नहीं हो पाता है। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग करते हैं, जिससे जो उसमें एयर लॉक हों वो रिमूव हो जाएँ। इसलिए हम प्राइमिंग करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। देखते हैं इसमें लिखा क्या है। ऑप्शन है इंक्रीज द मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, इसके लिए नहीं करते हैं। डेवलप इफेक्टिव प्रेशर राइज बाय द पंप, इसके लिए भी नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन है अवॉइड चांस ऑफ सेपरेशन इनसाइड द इम्पेलर। हाँ, जब अपना एयर और लिक्विड रहेगा तो अपना चांस है उसमें कि अपना जो फ्लो है वो सेपरेट हो जाए। तो चलिए इसका सही ऑप्शन सी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, व्हाइल स्टार्टिंग ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इट्स डिलीवरी वाल्व शुड बी केप्ट। जो लोग प्लांट में काम कर रहे हैं उनको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है उसका वाल्व ओपन रहता है या क्लोज रहता है। स्टार्टिंग करते समय तो वाल्व क्लोज रहता है। अभी क्यों रहता है, क्वेश्चन ये आता है वाल्व क्लोज रहता है तो क्यों रहता है। पहली चीज़ क्या है, अपना एयर लॉक हो जाएगा, तो इसलिए अपने पंप में प्राइमिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर डिस्चार्ज वाल्व अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप का ओपन है तो पंप में प्राइमिंग सही से नहीं हो पाएगी, तो इससे क्या होगा, अपना पंप फ्लो नहीं रिसीव करेगा, मतलब अपना पंप जो है फ्लो नहीं देगा। और तीसरी कंडीशन इसमें ये हो जाएगी कि जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसमें जो प्रेशर बिल्डअप है वो प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाएगा। अगर प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाएगा तो जिस फ्लो रेट से हमको डिस्चार्ज फ्लो रेट चाहिए वो फ्लो रेट हमको मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल वाल्व प्राइमरी डिस्चार्ज वाल्व क्लोज करते हैं, फिर प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग करने के बाद पंप स्टार्ट करने के बाद डिस्चार्ज वाल्व स्लोली ओपन करते हैं, जिससे अपना प्रेशर बिल्डअप हो जाए और जो हमको डिस्चार्ज प्रेशर चाहिए वो प्रेशर मिल जाए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप है आपको ये भी समझ में आया होगा। अपना अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फ्लूइड एट एनी इंस्टेंट। देखो, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कर दो या इंस्टेंट ऑफ लोकेशन कर दो। एनी इंस्टेंट ऑफ अगर लोकेशन कर दें, लोकेशन तो क्या है, इन व्हिच टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन फ्लूइड एट एनी इंस्टेंट ऑफ लोकेशन। तो अगर लोकेशन के साथ साथ अपनी फ्लूइड वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अगर इसी केस में दूसरा दिया होता एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब जो अपना वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो उस केस में इसका सही आंसर हो जाता है अनस्टेडी स्टेट। ठीक है, अनस्टेडी स्टेट क्या है, लिख देते हैं वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम के साथ साथ चेंज होगी। इसमें क्या है, वेलोसिटी मीन्स फ्लूइड प्रॉपर्टी, डेंसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर होगा, कुछ भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हो गया। लेकिन इसमें वेलोसिटी के टर्म में बात की, इसलिए मैं वेलोसिटी के टर्म में आपको बता रहा हूँ। नॉन यूनिफॉर्म में होगा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ लोकेशन एक्स वाई जेड, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में। ठीक है, होप है आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPSH ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप मस्ट बी। सबसे पहले नेट पॉजिटिव सक्शन हेड किस लिए फाइंड आउट किया जाता है। जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है उसको हम पंप को कैविटेशन से बचाने के लिए हम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अपना फाइंड आउट करते हैं, NPSH फाइंड आउट करते हैं। तो क्या है NPSH, क्या होता है, जो अपना लिक्विड जो हम मतलब सक कर रहे हैं उसका जो प्रेशर पंप के किसी भी पॉइंट पर उस लिक्विड के वेपर प्रेशर या सैचुरेशन प्रेशर से एबव होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, अपना कैविटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं। मैं बोला हूँ जो प्रेशर है अपना, जो हम लिक्विड सक कर रहे हैं उसका प्रेशर अगर किसी भी पॉइंट पर पंप में
जो हम बोल रहे हैं NPSH जो अपना होता है, जो हम लिक्विड सक कर रहे हैं उसका प्रेशर पंप के किसी भी पॉइंट पर जो उस सेम लिक्विड का जो सैचुरेशन प्रेशर है उससे एबव होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा, अपना कैविटेशन नहीं होगा। कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए हम NPSH फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। जो अपना कैविटेशन होता है उसको हम लिखते हैं प्रेशर जो हम सक कर रहे हैं लिक्विड का प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन पी सैचुरेशन प्रेशर ऑफ लिक्विड जिसको हम सक कर रहे हैं, ये होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है, अपना कैविटेशन नहीं होता है, कैविटेशन नहीं होता है। अभी देखिए, अब इसमें क्या है, ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, लेस देन बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन ए है। अभी मैं आपको लिख के बताया भी, एक सेकेंड, अभी मैं आपको बताया भी हूँ जो अपना प्रेशर है P/ρg, प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द इन द पंप ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सैचुरेशन प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो सैचुरेशन प्रेशर और वेपर प्रेशर, तो क्या है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मस्ट बी ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। इसका सही ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, ए प्रेशर हेड ऑफ 320 मीटर ऑफ ए वाटर इन मीटर ऑफ CCl4 स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 विल बी। तो हमको पता है जो अपना हेड होता है वो होता है P/ρg। इसको ρg को हम W भी लिखते हैं, स्पेसिफिक वेट। तो अपना दिया है प्रेशर हेड, कितना दिया है 320, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को दिया है 1.6। तो अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो इधर हो जाएगा 3200, 16 2 जा 200, मीन्स इसका सही आंसर क्या होगा 200। ठीक है, होप है आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पिछली बार HPCL के क्वेश्चन में पूछा गया था, HPCL के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी अगला क्वेश्चन है, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू। सबसे पहले चीज, कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है। सपोज करिए ये कोई अपना पॉइंट है, इसमें लिक्विड भरा है, इस लेवल तक लिक्विड भरा है। अगर इसमें हम कोई नैरो ट्यूब अगर इसमें डाल देते हैं तो कैपिलरी क्या होती है, लिक्विड का राइज होना या फॉल होना विथ रिलेटिव टू दिस लेवल ऑफ द टैंक। इस लेवल, जो टैंक का लेवल है, इस लेवल में लिक्विड का राइज या फॉल होना ही अपना कैपिलरी कहलाता है। तो कैपिलरी के लिए दो चीज़ें हैं, क्योंकि लिक्विड के बीच जो फोर्स काम करता है सेम मॉलिक्यूल के बीच, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। इसमें दो कंडीशन हो सकती है। पहली, जब अगर अपना कैपिलरी राइज हो रहा है, अगर अपना कैपिलरी राइज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। अगर अपना फॉल हो रही है कैपिलरी अगर फॉल हो रही है तो उसमें क्या है, कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडहेसिव फोर्स। तो अभी से इतनी देर से बात कर रहे हैं तो आपको पूछ रहा है इसमें राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू। तो इसमें कौन से फोर्स काम करते हैं, बोथ कोहेसिव और एडहेसिव दोनों फोर्सेस में काम करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कोहेजन और एडहेसन, तो इसमें दोनों फोर्स काम करते हैं। ठीक है, होप है आपको कैपिलरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सेम ही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसको जो सबसे पहला क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन इधर आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज इन डेप्थ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन एन अनएक्सेलरेटेड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन ए कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स इसमें जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट दे दिया गया है। क्या बोल रहा है, जो अपना जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, मीन्स 9.81। ठीक है, अभी क्या है अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ बताया अगर किसी भी टैंक में कोई लिक्विड है तो उसमें चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, चेंज इन प्रेशर इधर लिख दे रहे हैं, जो अपना हाइड्रोस्टैटिक लॉ है उन्होंने बताया चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट इक्वल टू स्पेसिफिक वेट, ये अपना हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ के लिए फ्लूइड अपना रेस्ट पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूँ और आपको। ये कांस्टेंट दिया है, देखते हैं। ये अपना टैंक है, मान लो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 है, इसमें लिक्विड है। अब हमको 0.2 पर प्रेशर याद करना है। ठीक है, ये हाइट क्या है, ये हाइट हम h मान ले रहे हैं, तो 0.1 पर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0.1 पर अपना प्रेशर P1 है, लेकिन अगर हम 0.2 पर प्रेशर याद करेंगे, 0.2 पर प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 प्लस इसके फ्लूइड की कुछ डेंसिटी है वो कांस्टेंट वैल्यू दे दिया है। इनकम्प्रेसिबल है, मीन्स जो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ जो अपना डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, तो रो जी एच। अभी देखिए क्या है, जो ये प्रेशर है तो बॉटम पर क्या होगा, प्रेशर अपना इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम टैंक के नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, अपना प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज लीनियरली। होप है आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी फिर कैविटेशन का क्वेश्चन है। कैविटेशन का भी लास्ट में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैविटेशन होता कैसे पंप में। तो देखिए, कैविटेशन इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप रिजल्ट टू। अभी क्या है, हाई डिस्चार्ज प्रेशर, प्रेशर तो डिस्चार्ज का हाई होता है। लो बैरोमेट्रिक प्रेशर, हाँ अगर अपना प्रेशर जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है अगर वो लो हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, पंप में कैविटेशन अकर्स मतलब कैविटेशन होने लगेगा। ठीक है, अभी कैविटेशन का पूरा डिटेल में लास्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के बाद आपको समझाएंगे कैविटेशन होता क्या है पंप में, कैसे होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैविटेशन इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग द। अब बोल रहा है जो कैविटेशन है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैसे ना हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो अपना इनलेट प्रेशर है उसको हाई करना पड़ेगा। क्या है, उसको इनलेट प्रेशर अपना हाई करना पड़ेगा। होप है आपको ये समझ में आया होगा। अब बताते हैं कैविटेशन कैसे होता है। ठीक है, ये अपना पंप है, ये सक्शन है, ये डिस्चार्ज है, ये है अपना डिस्चार्ज, ये है अपना सक्शन। ठीक है, अभी क्या है, जो अपना पंप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप पर, आप सबको पता होगा जो उसमें आई ऑफ द इम्पेलर है, ये आई ऑफ द इम्पेलर
आई ऑफ द इम्पेलर पर एरिया मिनिमम होती है। क्या होता है? आई ऑफ द इम्पेलर पर अपनी जो एरिया होती है वो मिनिमम होती है। तो हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है, Q इक्वल टू ए बी। अगर अपनी एरिया मिनिमम है तो क्या होगा? वेलोसिटी हाई होगी। ठीक है, तो अब हमको बर्नौली इक्वेशन भी पता है। तो अपना बर्नौली इक्वेशन क्या होता है? P बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जेड इक्वल टू कांस्टेंट। अभी देखिए क्या है, अगर अपनी एरिया यहाँ पर मिनिमम तो वेलोसिटी हाई होगी। अगर यहाँ पर वेलोसिटी हाई होगी तो यहाँ पर क्या होगा? जेड अपना जो अपना डाटम लेवल से पंप, तो हाइट अपनी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा तो है नहीं कभी पंप हम ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं, कभी नीचे शिफ्ट कर दे रहे हैं। पंप की लोकेशन फिक्स है तो अपना जेड फिक्स हो जाएगा, मीन्स जेड की कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो क्या होगा? अपनी वेलोसिटी बढ़ रही तो अपना क्या होगा? प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो जो ये अपना प्रेशर है P बाई रो जी, और जो लिक्विड हम शक कर रहे हैं, ये अगर प्रेशर जो P बाई रो जी है, अगर ये लिक्विड के सैचुरेशन प्रेशर से कम हो गया तो इस केस में अपना कैविटेशन फॉर्म हो जाएंगे। इस केस में अपना जो लिक्विड है वो बबल फार्मेशन होने लगेगा। फिर ठीक है, बबल फार्मेशन होने लगेगा, लेकिन अपने जो इम्पेलर की डिज़ाइन क्या है, केसिंग की डिज़ाइन क्या है, यहाँ से जिस साइड से हम पंप जैसे जैसे डिस्चार्ज की साइड बढ़ता है, देखो अपनी एरिया बढ़ती जा रही है, एरिया बढ़ती जा रही है। फिर एरिया बढ़ती जा रही है मीन्स वेलोसिटी डाउन होती जा रही है, यही समझिएगा। फिर वेलोसिटी डाउन होती जा रही है, एरिया बढ़ती जा रही है तो वेलोसिटी अपनी डाउन होती जा रही है। अगर वेलोसिटी डाउन होती जा रही है तो इधर क्या होगा? अपना प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो जो बबल्स अपनी अभी वेपर, जो अपना लिक्विड बबल बन गया था मीन्स वेपर बन गया था, वो जैसे जैसे प्रेशर के साइड बढ़ेगा तो क्या होगा? लिक्विड बनने के लिए प्रयास करेगा। तो क्या होगा? वो कोलैप्स होगा, स्ट्राइक करेगा इम्पेलर पे। जैसे इम्पेलर में कोरोजन इरोड आएगा, जिससे क्या होगा? अपने जो पंप की लाइफ है कम हो जाएगी। तो इस केस को जो कहते हैं बबल का बनना, उसके बाद उसको कोलैप्स करना ही कि जो घटना है, इसको ही कैविटेशन कहते हैं। होप है आपको कैविटेशन समझ में आया होगा। इस कैविटेशन के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। आपको जो भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है उसको कमेंट करो, उसके लिए वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।